पृथ्वी थी आग का गोला, फिर कैसे बने सागर महासागर। कहाँ से आया इतना ज़्यादा पानी, जानिए वो चमत्कारी घटना। हम सभी जानते हैं और पढ़ा सुना है कि लाखों साल पहले पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी। फिर समय के साथ कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई जिनकी वजह से आज धरती पर जीवन संभव हो पाया है। लाखों साल पहले आग का गोला थी पृथ्वी। हम सभी जानते हैं और पढ़ा सुना है कि लाखों साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी। फिर समय के साथ कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई जिनकी वजह से आज धरती पर जीवन संभव हो पाया है। अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती, समुद्र में इतना पानी नहीं होता, तो शायद ही हम इंसानों और जीव जंतुओं का अस्तित्व होता। धरती पर कैसे आया इतना पानी? कई बार ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी, सूर्य की जगह गर्म और सूखी थी, तो धरती पर मौजूद महासागरों में इतना पानी आया कैसे? पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसका बड़ा हिस्सा सागर और महासागरों के रूप में मौजूद है। लेकिन इतना पानी आया कहाँ से? पृथ्वी की उम्र कितनी है? पृथ्वी की उम्र 4.6 अरब साल है। जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब यह एक गर्म पिघला हुआ गोला थी, जिसमें लावा और ऐसे गैस भरे हुए थे। उस समय पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी कि कोई भी पानी तरल रूप से मौजूद नहीं रह सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी के ठंडा होने के बाद ही हुई होगी। क्या पानी पृथ्वी के अंदर से आया? वैज्ञानिकों का एक समूह मानता है कि पृथ्वी के बनने के दौरान ही इसके अंदर पानी मौजूद था। जब पृथ्वी एक गर्म गोला थी तब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व मौजूद थे, जो पानी को बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये तत्व मिलकर पानी बनाने लगे और ज्वालामुखी और विस्फोटों के जरिए भाप के रूप में सतह पर आए, जो बाद में बारिश बनकर गिरे। मेटल में छिपा है पानी का भंडार। पृथ्वी की सतह के नीचे मेटल नामक परत में आज भी पानी मौजूद है, जो खनिजों के अंदर बंधा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया कि रिंग बुडा ईंट जैसे कुछ खास खनिज पानी को अपने अंदर सोख सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के मेटल में इतना पानी हो सकता है जितना सभी समुद्रों में मिलकर है। क्या अंतरिक्ष से आया पानी? दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि पृथ्वी का पानी अंतरिक्ष से आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी तब लाखों उल्कापिंड, धूम्रकेतु, क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए थे। इनमें से कुछ बर्फ के रूप में पानी में मौजूद था, जो इन टकराव के बाद पिघलकर सतह पर जमा हो गया। लेड हेवी बॉम्बार्डमेंट का असर। इस घटना को लेड हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर लाखों बर्फ से भरे पिंडों की बौछार हुई, जिससे बड़ी मात्रा में पानी सतह पर इकट्ठा हुआ। हालांकि कुछ स्रोत बताते हैं कि धूम्रकेतुओं का पानी पृथ्वी के पानी से थोड़ा अलग है। इसका जमाव एक लंबी प्रक्रिया थी। पृथ्वी के पर्याप्त ठंडा होने के बाद सतह का तापमान इतना कम हुआ कि पानी तरल रूप में रह सके। तब यह पानी बारिश के रूप में सतह पर जमा होने लगा और उल्कापिंडों के टकराने से बने गड्ढों और बेसिन में भरने लगा, जिससे धीरे धीरे विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। कब बनने शुरू हुए समुद्र? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर समुद्र लगभग 3.8 से 4 अरब साल पहले बनने शुरू हुए थे। उस समय पृथ्वी की जलवायु बहुत गर्म और अस्थिर थी, लेकिन जैसे जैसे तापमान कम हुआ, समुद्र का आकार बढ़ता गया। आज के विशाल महासागर लाखों सालों की भूभागीय प्रक्रियाओं का नतीजा है। इसलिए क्षुद्रग्रहों ने पानी लाने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई होगी, क्योंकि उनके पानी की संरचना पृथ्वी के पानी से ज़्यादा मिलती जुलती है। कैसे हुआ विशाल समुद्रों का निर्माण? चाहे पानी पृथ्वी के अंदर से आया हो या अंतरिक्ष से। क्या कहती है विज्ञानों की रिसर्च? वैज्ञानिक रिसर्च ने इन सिद्धांतों को कई तरह से पुष्ट किया है। 2014 में रिंग वुडाइट खनिज में पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में पानी के विशाल भंडार का संकेत देती है। नासा के ऑरिसिस रेक्स और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रोसेटा जैसे मिशनों ने क्षुद्रग्रहों और धूम्रकेतुओं से नमूने एकत्र किए गए हैं, जिनमें पानी के अंश पाए गए हैं, जो अंतरिक्ष से पानी आने के सिद्धांत को बल देते हैं।